आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो एक बात ध्यान से समझ ले, इस बार की स्ट्राइक से हमारे मजदूर नेताओं के कौन कौन से मंसूबे जुड़े हुए हैं। हमें स्ट्राइक करते हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन हमारी यह स्ट्राइक नेताओं की आमदनी का जरिया बन गई है। इस स्ट्राइक का इस्तेमाल करके वो मिल मालिकों से पैसा ऐंठते हैं अपनी अय्याशी के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिल हम मजदूरों की है दोस्तों। किसी भी स्ट्राइक में मिल के काम ठप होने का असर सीधा हम लोगों पर पड़ता है। अरे तो मिल मालिकों की भाषा बोल रहा है। अब बात का मतलब गलत ले रहे हैं दोस्त। मैं तुझे खूब समझ रहा हूँ। बता बता कितने में खरीदा है मिल मालिकों ने तुझे? भाइयों, मैंने इसे मिल मालिकों के साथ कई बार घूमते हुए देखा है। तू नेताजी के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मैं थोबड़ा तोड़ दूंगा। क्या तू मेरा थोबड़ा तोड़ देगा? हाँ, मेरा थोबड़ा तोड़ मेरा थोबड़ा। भाइयों, झगड़ा मत कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, झगड़ा मत कीजिए, ये हमारी मीटिंग को तोड़ने की साजिश है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अच्छा है, भगदड़ मच गई है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। जा भाइयों, भागो मत। जा, हिम्मत कर, जा जा। भाइयों रुक जाओ, इनको इनकी साजिश में कामयाब मत होने दो। ये खतरनाक बम नहीं है, इनको अपनी साजिश में कामयाब मत होने दो भाइयों। आज अगर ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए तो हमें सारी उम्र पीछे रहेंगे। हम इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे भाइयों। रुक जाओ, रुक जाओ, उनके मकसद में कामयाब मत होने दो इन्हें। सारे मोहल्ले का मुंह काला कर दिया कलंकिनी ने। उल्टा है उल्टा, न जाने किसका पेट लेके घूम रही है बेशरम। देवेंद्र भैया, आप ये आपने क्या किया? मैं दीप्ति का स्वाद। उड़ गया बेटा। 24 घंटे तो क्या, अब तू मेरे को 24 जन्म भी नहीं पकड़ सकता। क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। Who are you? कौन हो तुम लोग? Hands up! लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें खेद है, हवाई जहाज में मामूली तकनीकी खराबी आ जाने के कारण हमें वापस बंबई हवाई अड्डे पर उतरना पड़ रहा है। या तो निवेदन है कि वो अपनी सुरक्षा पेटियां बांध ले। लेकिन यहाँ क्यों उतरना पड़ेगा? लेकिन यहाँ क्यों उतरना पड़ेगा साहब? रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। नो, I can relax, I can relax। अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं मालूम हो गई। टेक्निकल प्रॉब्लम तो दिल्ली में भी दूर हो सकती है साहब, दिल्ली में भी, यहाँ पर क्यों? टेक इट इजी मैन, टेक No, no, इट I इजी। can take it easy। कि वो अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। खबर है, कोई हिलेगा नहीं। ये क्या है? ये क्या है? हम नहीं है वैसे, नहीं है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। अरे हमको दिल्ली जाना भाई। नहीं, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, जाने दो, हमको जाने दो, हमको कहाँ ले जा रहे हो, हमको कहाँ ले जा रहे हो भैया? छोड़ दो। नहीं नहीं, स्टॉप इट मैन, स्टॉप इट ऐसे। यू, अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? ये समझ देवा, 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 हमको छोड़ दो। देखो, हमको दिल्ली जाना है, हमको छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमको माफ कर दो। हाँ, हमारा कोई कसूर नहीं है। बंद करो, बंद करो, हमको जाना है, हमको जाना है।
गीदड़ की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का रास्ता रोक सके? गीदड़ नहीं, सांड, जंगली सांड। और जब जंगली सांड शेर के सामने आ जाता है तो शेर भी दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन इस बार ये जंगली सांड तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। तुमने मेरे भाई के जितने टुकड़े किए हैं उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तुम्हारे शरीर के करूंगा। सांड की खाल पहन लेने से गीदड़ की जात नहीं बदलती परशुराम। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस राज को छिपाने के लिए तुम्हारे भाई की जान गई, अगर वो राज तुम्हें मालूम है तो बता देना। जानते हुए भी कहीं छिपा गए तो तुम्हारा हश्र तुम्हारे भाई से भी भयानक होगा। हश्र तो तुम्हारा बुरा होगा देवा, जरा पीछे मुड़कर देखो। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखा ही नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं। जो माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से हुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। आइंदा जब शेर का शिकार करने निकलो तो आंखों से भाई की मौत के आंसू पोंछ कर निकलना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब शेर सामने आया, झपटा और तुम्हारा शिकार करके चला गया।
ऑफिसर्स, मुझे माफिया डॉन देवा के खिलाफ दर्ज किए बिहार नए पुराने बड़े छोटे केस की फाइल चाहिए। सर, माफिया डॉन देवा के खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कोई गुनाह किए बिना इस शहर का डॉन बन गया? सर, गुनाह तो उसने बेशक किए हैं। अब जैसे प्रजापति के कत्ल का केस दर्ज हुआ है, पर उसमें देवा का नाम हमारे रिपोर्ट में न दर्ज हुआ है, न किसी ने लिखाया है और न ही किसी ने बयान दिया है। यस सर, आपसे एसपी पाटिल मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ऑफिसर्स, यू मे गो नाउ। ACP Patil from Traffic Department, sir. Thank you, sir. फरमाइए। सर, पहली बार आप जैसा ऑफिसर सीना ठोक कर देवा के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े फख्र की बात है सर। थैंक यू। लेकिन सर, जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो सरकारी है। हमारी ये वर्दी भी सरकारी है, हाथ के ये हथियार और उसमें मौजूद कारतूस भी सरकारी है सर। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ सरकारी लोगों की तरफ जो देवा से भी बड़े मुजरिम हैं और ऊंचे ऊंचे सरकारी ओहदों पर विराजमान हैं। हकीकत जानने के लिए आपको देवा के पहले गुनाह की फाइल खोलनी पड़ेगी सर, लेकिन जरा सावधानी से। वो फाइल ऐसा अलादीन का चिराग है जिसे छूते ही एक जिन निकल आता है, जो आपको अपनी वर्दी समेत उठाकर कहीं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भेज देता है। Let me tell you something, Mr. Patil. सरकार को भी हमारा तजुर्बा बहुत पुराना है। सब जानते हैं कि मलिक का फर्ज ईमानदारी और सच्चाई का वजन इतना है कि किसी भी जिन के उठाए नहीं उठने वाला। फाइल तो मैं बेशक खोलूंगा ही, लेकिन कुछ सरकारी लोगों को अपनी इस वर्दी की आबरू का अदब सिखाकर इंस्पेक्टर राणे, पता लगाओ कि आज से करीबन 18 साल पहले बॉम्बे पूना हाईवे पर एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। जी सर। जिसका मालिक भंडारी नाम का एक शख्स था, और कुछ महीने पहले उसका कत्ल हुआ। ये क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो कमिश्नर? 18 दिन हो गए मेरे भाई का कत्ल हुए और आप 18 साल पहले की फाइल खोज रहे हो। जिस शहर में जिंदा आदमी गवाही देने से इनकार करते हैं, वहां मुर्दों के बयान से ही छानबीन करनी पड़ेगी। छानबीन? छानबीन की जरूरत क्या है, जबकि आप खुद चश्मदीद गवाह हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अपनी गवाही के दम पर अगर मैं उसे गिरफ्तार कर भी लूं, तो कल कातिल छूट जाएगा, क्योंकि कोर्ट पुलिस वालों की गवाही मंजूर नहीं करती है। कोर्ट कचहरी बाद में देख लेंगे, पहले तुम मेरे भाई के कातिल देवा को गिरफ्तार करो। जिस यकीन से आप देवा को अपने भाई का कातिल ठहरा रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, उसी यकीन से आपने उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट? इसलिए ये फाइलों का गोदाम बढ़ाने के लिए? पहले भी कई रिपोर्ट इन फाइलों में पड़ी सड़ रही है। क्या मेरे भाई का केस भी इन फाइलों में दफना देना चाहते हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये फाइलें सड़ नहीं रही हैं। ये फाइलें गुनहगारों की कहानियां हैं जिन्हें हम सुराग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं आप पर साबित करके रहूंगा इस फाइल से
कि देवा के पहले गुनाह की डिटेल्स में यकीनन प्रजापति के कत्ल के पीछे कौन सा मकसद था। और शायद ये वजह भी हाथ लग जाए कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने में इतना कतरा क्यों रहे? कतरा तो आप रहे देवा को गिरफ्तार करने से, और गिरफ्तार कर भी कैसे सकते हैं क्योंकि आपका पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है, यहाँ तक कि आप भी देवा के ताश का एक पत्ता है, पत्ता। आई बेग योर पार्डन, ये सरासर झूठ है। ये सच है, आप देवा के खास आदमी हैं और उसी के रहमो करम पर आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। इट इज नथिंग बट ए नेकेड लाई, झूठ है ये। अच्छा, ये तो सच है ना कि आपकी बेटी विजय नाम के लड़के से प्यार करती है? यस, ये सच है। और उस विजय का देवा से जायज या नाजायज रिश्ता है? रिश्ता? इम्पॉसिबल। यकीन नहीं आता ना? कमिश्नर, मेरे भाई के कातिल को छोड़िए, अपनी बेटी की मोहब्बत की छानबीन कीजिए। प्रिंसिपल साहब, विजय का देवा से जायज या नाजायज क्या रिश्ता है? रिश्ते तो सभी जायज होते हैं कमिश्नर साहब, नाजायज तो उन्हें हालात बना देते हैं। अपने इस फलसफे में आप खामखा पाप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि विजय देवा की नाजायज औलाद है? आई बेग योर पार्डन। आप जैसे सभ्य आदमी के मुंह से ऐसी सभ्य बात सुनकर बहुत दुख हुआ कमिश्नर साहब। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, विजय अपने बाप प्रशांत कापरे की जायज औलाद है। देवा विजय का जायज मामा है। ये अचानक आपको विजय में क्या बुराई नजर आ गई? आपको वो पसंद था ना डैडी? उसकी अच्छाइयां जब तुमने गिनवाई थी तो ये खासियत बताना भूल गई थी कि वो इस शहर के डॉन देवा का भांजा है। डैडी, डैडी, विजय ने ये रिश्ता अपनी मर्जी से तो नहीं चुना, इसमें विजय का कोई दोष नहीं है। तो फिर इसमें कसूर तुम्हारा है कि तुम कमिश्नर ऑफ पुलिस मलिक की बेटी हो, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये कमिश्नर यानी तुम्हारा बाप अपने फर्ज पे सब कुछ कुर्बान कर सकता है, यहां तक कि अपनी बेटी को भी। कहां जा रहे हो विजय? अंकल, वो अनीता आज कॉलेज नहीं आई? अब वो कॉलेज जाएगी भी नहीं, और तुम भी उससे मिलने की कोशिश मत करना। मगर अंकल, क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें देवा से मिलेगा। देवा का मेरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है अंकल। मामा है वो तुम्हारा। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही पता चल गया, वरना ये कमिश्नर कन्यादान करके अपनी बेटी को तुम्हारी दुनिया में भेज देता तो देवा के हाथ कठपुतली बनकर रह जाता। निकल जाओ यहां से। तो अब अपना जोर घर के अंदर अपनी बेटी पर आजमाने लगे? हाँ, वर्दी का असर तो तुम्हें एक दिन बेशक देखना ही पड़ेगा देवा, लेकिन विजय जब तक तुम्हारे खानदान की औलाद कहलाएगा, अनीता का नाम उसके साथ नहीं छोड़ा जाएगा। विजय और अनीता जब तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एक आदत कमिश्नर तो क्या, पूरे मुल्क की पुलिस फोर्स भी उन्हें जुदा करना चाहे तो देवा उन्हें जुदा होने नहीं देगा। इसे मेरी सलाह मानकर अपना फैसला बदल दो कमिश्नर। कहीं ये सलाह देवा की ललकार बन गई तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमिश्नर। How dare you say that to me? You! मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। मेरे और अनीता के प्यार को जो भी भुगतना है हम भोग लेंगे, पर अपने गुनाह का रंग मिलाकर हमारे पाक प्यार को बदरंग मत कीजिए। आपकी हैवानियत मेरे बाप को तो निगल ही चुकी है, और मेरी माँ
आपकी बहन होने का जुर्माना अपनी मौत तक देती रहेगी। तेरी माँ ने मेरी बहन होने का जुर्माना दिया है ना, तो ये भी सुन कि उसके भाई ने अपने जिस्म को काटकर जिंदगी की किश्त कैसे भरी है। आज वो हकीकत उसके भाई से तुझे सुननी पड़ेगी। चल। बैठो। तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे हाथों जरूर हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम्हारा बाप है। दीप्ति ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी, लेकिन जब वो प्रशांत कापरे से प्यार कर बैठी, मुझे बताया तक नहीं। उस दिन मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था, जिस दिन उसने मुझे बताया कि भैया हमारी शादी हो चुकी है। क्या कहा तूने? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए, हम दोनों मजबूर थे भैया। प्रशांत की शादी उसके घर वाले कहीं और कर देना चाहते थे, तो भगवान को साक्षी रखकर हमने मंदिर में शादी कर ली। तो क्या भगवान नीचे आकर इस बात की गवाही देंगे? किस किस को बताता फिरेगा तेरा ये गरीब भाई कि तेरी शादी हो चुकी है? जीते जी मार डाला तूने मुझे। भैया भैया मुझे मार डालिए, मैंने आपके विश्वास का खून किया है। प्यार के जज्बात में मैं ये भूल गई, मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है। दुनिया वालों की नजरों में तू अभी तक कुमारी है। वो तेरी शादी तब तक नहीं मानेंगे जब तक तू अग्नि के साथ फेरे लेकर इस घर से नहीं विदा की जाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। कल प्रशांत को घर बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। शादी तो हमारी हो चुकी है, बस बस्ती वालों के सामने फेरे ही लेने हैं ना। जब भैया कहेंगे तो फेरे भी ले लेंगे। मैं चाहती हूँ आप एक बार भैया से मिल लेते तो। मैं तो देविंदर भैया से मिल चुका हूँ। कब? यही है ना देविंदर भैया, बिल्कुल देवता स्वरूप है। अपने देवता स्वरूप भैया से कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फेरे भर का इंतजाम कर लें। क्या 5,000 रुपए? जी हाँ। अरे जबान पर लाने से पहले सोचा तो होता। सर जी, अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी के लिए पैसा मांग रहा हूँ। मजबूरी? अरे अपनी किसी मजबूरी की वजह से मैंने आज तक तेरी मजदूरी एक दिन के लिए भी रोकी क्या? एक एक की मजबूरी देखूंगा तो सबकी मजदूरी कौन देगा? सर जी, अगर ये पैसा नहीं मिला तो मेरी इकलौती बहन की शादी रुक जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सर जी। तो ऐसा कर, कोई ऐसा सेठ ढूंढ ले जिसके यहाँ एडवांस का सिस्टम चलता हो। मुझे दूसरे ड्राइवर बहुत मिल जाएंगे। सर जी। अरे प्रजापति क्यों चट्टान पे सर मार रहा है? फालतू पैसा देना सेठ की फितरत में नहीं है। न तू सेठ को बोल के देखना, तेरी बात मान लेगा। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो मैं भरोसा करूं? 101%। पैसे की जिम्मेदारी तुम्हारी, काम की जिम्मेदारी मेरी। काम से पहले पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फिर कुछ ठंडा गर्म हो जाए। नहीं आज नहीं, फिर कभी काम हो जाने के बाद। काम तो हो ही जाएगा। ओके। भैया इतनी देर क्यों लगा दी? प्रशांत आए थे, काफी देर तक इंतजार कर रहे थे। कल परसों आकर आपसे खुद मिलेंगे कह रहे थे। भैया से कहना ज्यादा परेशान ना हो, बस फेरों का
बस्ती वालों को पता चल गया तो वो दीप्ति की जायज औलाद पर नाजायज औलाद की मोहर लगा देंगे। इसलिए समाज की नजरों के सामने फेरे लेना जरूरी है। सब आदमी तैयार है ना भंडारी? हाँ हाँ, सब तैयारियां हो गई है। ये यही क्या? हाँ यही है। ये पैसे दे। हाँ ठीक है, दे दो। ले, पूरे 10 हैं। और सुन, काम हो जाने के बाद 1 महीने तक इधर दिखाई मत दियो। हैं? अरे इसकी तो हवाइयां उड़ रही भंडारी, ये काम कर पाएगा क्या? अरे अपनी गारंटी है यार। पक्का? हाँ। अच्छा वो दोनों का हिसाब बराबर है ना? हाँ, उन दोनों को फिट कर दिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल के करियो है, संभल के करियो। भंडारी काम हो जाने के बाद मेरे को फोन करियो यार। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, संभल के करियो यार। नथु, तस्वीर दिखा इसे। शक्ल अच्छी तरह से पहचान ले। मजदूर भाइयों, आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो एक बात ध्यान से समझ ले। इस बार की स्ट्राइक से हमारे मजदूर नेताओं के कौन कौन से मंसूबे जुड़े हुए हैं। हम स्ट्राइक करते हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन हमारी यह स्ट्राइक नेताओं की आमदनी का जरिया बन गई है। तो स्ट्राइक का इस्तेमाल करके वो मिल मालिकों से पैसा ऐंठते हैं अपनी अय्याशी के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिल हम मजदूरों की है दोस्तों। किसी भी स्ट्राइक में मिल के काम ठप होने का असर सीधा हम लोगों पर पड़ता है। अरे तो मिल मालिकों की भाषा बोल रहा है। अब बात का मतलब गलत ले रहे हैं दोस्त। मैं तुझे खूब समझ रहा हूँ। बता कितने में खरीदा है मिल मालिकों ने तुझे? भाइयों, मैंने इसे मिल मालिकों के साथ कई बार घूमते हुए देखा है। तू नेताजी के बारे में एक भी लफ्ज़ बोला तो मैं थोबड़ा तोड़ दूंगा। क्या तू मेरा थोबड़ा तोड़ देगा? हाँ, मेरा थोबड़ा तोड़ मेरा थोबड़ा। भाइयों, झगड़ा मत कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, झगड़ा मत कीजिए, ये हमारी मीटिंग को तोड़ने की साजिश है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मामला अच्छा है, भगदड़ मच गई है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। जा भाइयों, भागो मत। जा, हिम्मत कर, जा जा। भाइयों रुक जाओ, इनको इनकी साजिश में कामयाब मत होने दो। ये खतरनाक बम नहीं है, इनको अपनी साजिश में कामयाब मत होने दो भाइयों। आज अगर ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए तो हमें सारी उम्र पीछे रहेंगे। हम इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे भाइयों। रुक जाओ, रुक जाओ, इनके मकसद में कामयाब मत होने दो इन्हें। सारे मोहल्ले का मुंह काला कर दिया कलंकिनी ने। उल्टा है उल्टा, न जाने किसका पेट लेके घूम रही है बेशरम। देवेंद्र भैया, आप ये आपने क्या किया? मैं दीप्ति का स्वाद। तुम्हें जायज बनाने के लिए मुझे नाजायज बनना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती ने बहन की मांग में सिंदूर की जगह खून की लकीर खींच दी। बाबा जी, ये क्या जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती नहीं, मर्जी है भाई तुम्हारी। अपने भाई के गले मिलना चाहते हो या उसकी अर्थी कंधे पर उठाना चाहते हो? क्या मतलब?
भाई मतलब समझाओ इन्हें। इसे अंदर ले जाओ, अपने आप समझ आएगा। अरे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल अरे देख राजाराम, अरे हराम खोलो, इसे क्यों पकड़ लाए? ये सारे लोग तेरे को भी पकड़ के ले आए। एक बात सुने राघव, एक बात याद रखना, ये लोग जोर जबरदस्ती करके तेरे से कुछ करवाएंगे तो करना नहीं। हाँ, तू मेरी जान की परवाह नहीं करना, मर जाने देना मेरे को। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, दरवाजा बंद कर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करूंगा। चल चल चल। मतलब समझ गया मास्टर। मगर ये मेरे भाई राजाराम को क्यों पकड़ लाए आप लोग? उसका राम नाम सत्य करने। और उसने किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, करेगा तू। कमिश्नर के घर जाकर अनीता को संदेश देगा कि विजय बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फुसलाकर उसे बाहर कार तक ले आना, बाकी काम नागेश करेगा। मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया। मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। पाप तो आज शहर में होगा मास्टर, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। भैया जा हेड मास्टर को भी लिया। अरे जिंदा उठाकर लाने की क्या जरूरत है, वही मार दो और लाश उठाकर यहाँ ले आओ। और सुनो, वो किचन में जाकर गैस ऑन करो, वो साला चपरासी भी दम घुटकर मर जाए। जाओ। अरे ऐसा क्या करते हैं आप? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे नहीं भाई, देखिए आप इंसान हैं, ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव मत कीजिए। बंद करो, बंद करो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मंजूर है। मैं करूंगा तुम्हारा काम, मैं करूंगा, मैं करूंगा तुम्हारा काम, करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को। मिस्टर विजय, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। किस जुर्म में इंस्पेक्टर? कमिश्नर मल्लिक की बेटी अनीता को किडनैप करने के जुर्म में, समझे? अनीता को किडनैप कर लिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बकवास तो तुम्हें थाने चलकर समझ में आएगी। क्यों, मेरी शराबत तुम्हें रास नहीं आ रही ना कमिश्नर? एक जायज सलाह दी थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी ललकार का अंजाम भी देख लो। अंजाम की बारी तो अब तुम्हारी है देवा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस कानून के तहत, किस कानून के तहत तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? अनीता को किडनैप करने के जुर्म में। अनीता को किडनैप? विजय तो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ ने ही तुम्हारे भांजे को यह हौसला दिया है जो उसने एक कमिश्नर और पुलिस की बेटी को किडनैप किया है। अगर विजय ने अपने तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा नाम ले लिया देवा, तो आई प्रॉमिस यू, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। Don't dare challenge me, देवा। Don't dare challenge me। सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। यस, मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुनाह कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन।
कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आसमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून खराबा मचा देगी। कमिश्नर साहब, क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जरूरत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलने क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कोख से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मतलब अपनी गंदी जुबान पे मेरा नाम। बोल कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल, ना सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ साफ बताओ, किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर। इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनीता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यह साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनीता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये, और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम यहाँ से नहीं कर सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। मैं कहता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल। बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। सर, ये काम आप बेशक कल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि मौके वारदात पर हम देवा के पीछे चलें, क्योंकि एक गुनहगार को ही गुनहगारों के अड्डे का पता होता है, और देवा जिन लोगों को बचाने गया है उनमें आपकी बेटी और आपका बेटा भी है। कहां जा रहा है? छोड़ो मुझे। अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल। लानत है तेरे ऊपर मरदूद। अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्चे को फंसा दिया। अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी, मुझे क्षमा कर देना। इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पे मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया। अब चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इन दो बच्चों को छोड़ दो। बतख के बच्चे को तैरना सिखा दिया है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बाराती हो नागेश और अनीता की शादी के। अभी तो एक और बहुत ही खास बाराती आ रिया होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो लौंडे को। भुजंग, तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा अक्खा खानदान कोयले के माफिक जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है। कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा। अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद मैं तो यहां से परिवार समेत रफू चक्कर हो जाऊंगा।
2 दिन के बाद अनीता के कपड़ों में किसी और लौंडिया की कुचली हुई लाश पुलिस बरामद करेगी और 4 दिन के बाद विजय की लाश किसी सड़क पर पाई जाएगी। कमिश्नर यह समझेगा कि देवा ने उसकी लौंडिया को मार डाला और देवा यह समझेगा कि विजय को मारकर कमिश्नर ने उससे बदला ले लिया। बांधो प्रोफेसर को और पंडित को बुलाकर इनकी तबाही का कार्यक्रम शुरू करो। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार, अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमेंट में पहले वाली से परेशानी, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं करानी है। करानी है? तो साला बोलेगा नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमेंट आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है। आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना, वो बहुत उत्तम है। अबे ओ उत्तम मध्यम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी? इधर? किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुपे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा, तो फिर ये पनौती लोगों को क्या जमा किया हुआ है? पनौती? ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जो दूल्हा मंडप में बैठेगा डायरेक्ट करती पे राम नाम सत्य कराने का क्या? अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ। जरा बाजू हटो। ओम श्रीम क्रीम रोम गेहूं चावल मूंग गेहूं। तेरे को मैंने किधर देखा है? अभी तू चुप। मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, तो यहाँ से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा। हट! पनौती, भूतनी, प्रेतनी, छुड़ैलनी बर्बाद कर डालूंगा। कहना मत, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, हंसना मत, प्रिंसिपल बना। हट! पनौती, जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा प्रिंसिपल हूँ, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना मेरा बेटा है। तो यहाँ छुपा बैठा है? तो यहाँ छुपा? इसके सर पे बहुत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है। क्या है बे? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जानने का? इसकी जानने का? मैं तुझे जानता, मैं लड़ूंगा। अरे आचार्य आत्मानंद होते हुए तू इसकी जानने का? क्या बोलता है बे? इसके बाप की भी जानने का? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? हाँ तू है। ये तेरी भी जानने का बोलता है? नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी, युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी, जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। अरे पंडित जी, अग्नि नीचे है, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। जय खांसी। ये हमारी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो। पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है? है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार सुना है। राम! अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रहा है? ढूंढ डालो सारों को। ये तो साक्षात यमराज आ गए। अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर, मैं
मुझे माफ कर दो देवा, मैं नेता परशुराम के बहकावे में आ गया था। परशुराम? हाँ परशुराम, वो तुम्हें कमिश्नर के चुंगल में फंसाना चाहता था। क्यों? उसे पता चल गया था कि तुम उसकी तलाश में हो। तुम्हारे बहनोई का कत्ल परशुराम ने ही करवाया था। रथु को तुम्हारे रिश्ते का पता चल गया था। उसने मंदिर में तुम्हारी बहन को प्रशांत कापरे के साथ देख लिया था। क्या सोच रही हो दीप्ति? सोच रही हूँ हमने शादी करके गलत किया। भैया बेचारे बहुत परेशान हैं और जब से उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब से और भी परेशान हो गए हैं। बस जल्दी से जल्दी फेरे लगवाने के लिए पैसों के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। रिश्ता जानकर जब वो घबराया हुआ परशुराम के पास पहुंचा तो अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या हो गया नथु? देवेंद्र ने जिस आदमी को मारने की सुपारी ली है वही आदमी उसका होने वाला बहनोई है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, लेकिन अभी जो होने जा रहा है वो बहुत जरूरी है। ये ले, ये पैसे ले, दारू पी और सो जा। जा। नहीं सेठ जी, मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। मैं देवेंद्र को रोकने जा रहा हूँ। सवाल बहुत पहले मैंने तुमसे किया था और कहा था अगर तुम्हारा जवाब सच है तो इस घर में रोशनी रहेगी, वरना ऐसा उजाला होगा कि घर समेत राख हो जाओगे। छोड़ दे मेरे बाप को, वरना इस छोकरी की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। चालाकी नहीं। देवा, ये खाली धमकी नहीं है। मेरे बाप को छोड़ दे वरना दूसरी गोली इस छोकरी की खोपड़ी के पार होगी। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ए कमिश्नर, कह दे अपनी खाकी टोली से कि बंदूकें फेंक दे, वरना बेऔलाद हो जाएगा। बेऔलाद। सब अपनी अपनी बंदूकें नीचे कर लो। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी की तो मैं गोली चला दूंगा। कम ऑन, मूव मूव, कम ऑन डैड, फॉलो। शाबाश बेटे, जल्दी कर बेटे। चला कि नहीं? हथकड़ी खोल दो। यस सर। संभालो अपनी बेटी और हमारे खानदान की बहू। अब मैं तुमसे किए हुए वादे को अंजाम देने जा रहा हूं। कौन सा वादा? अपना आखिरी गुनाह, नेता परशुराम की हत्या। नहीं देवा, नहीं। एहतियाती तौर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं देवा। तुमने कानून पढ़ा है कमिश्नर, हमने भोगा है। तुम्हें एहतियाती तौर पर मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। पहले वारंट निकलवाओ और मुल्क की सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो। मैं परशुराम की हत्या तब भी कर गुजरूंगा। नेता परशुराम की हिफाजत करना मेरा फर्ज है देवा, और उसका खात्मा मेरा मकसद। बंगले के चारों तरफ पोजीशन ले लो। हमला किसी भी पैमाने का हो सकता है।
कोई भी संदेहजनक या सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो, या बेशक उसे गोली मार दो। ओके? ओके सर। ये क्या हो रहा है? आपकी हिफाजत का इंतजाम हो रहा है। मेरी हिफाजत? देवा को अपने आखिरी गुनाह की मंजिल मिल चुकी है, और वो मंजिल आप है। आपको कत्ल करने के इरादे से वो निकल चुका है। तो फिर मेरी कल की मीटिंग का क्या होगा? मेरे चाहने वालों ने इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है, जो आने वाले इलेक्शन में मेरे लिए निहायत जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो मीटिंग बर्खास्त करते हैं, क्योंकि उस खुले मैदान में सिक्योरिटी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या आपकी है, मेरी नहीं। समाधान भी आप ढूंढो। मेरा कल मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। अगर मेरी सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हुई तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। केले वाला। हर एक की तलाशी लो, चाहे वो कोई भी हो। अंडरस्टैंड? ओके सर। डोंट स्पेयर एनीबॉडी एट ऑल। क्या है सर? नेताजी के सिक्योरिटी गार्ड आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कहो हमारे ऑर्डर्स का इंतजार करें। सर। यस पाटिल। नेताजी के घर से लेकर यहां तक के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। जनता कम, पुलिस ज्यादा नजर आ रही सर। गुड, वेरी गुड। सुनो। यस सर। तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो, और नेताजी को भी खबर कर दो कि वो आप बेखौफ अपनी मीटिंग में आ सकते हैं। ओके सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी में देवा तो क्या, उसका साया तक भी यहाँ नहीं पहुंच सकता। Okay, over and out. Sir, Netaji is on the way. चलिए। भाइयों और बहनों, हैरत तो आपको जरूर हुई होगी पुलिस का ऐसा तगड़ा बंदोबस्त देखकर, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मेरे जैसा समाज सेवक समाज सेवा करने के लिए उठता है तो उसके खिलाफ अक्सर बंदूकें तन जाती है, सुलियां तैयार होने लगती है, मौत की धमकियां दी जाती है, बम स्फोट में उन्हें मारने की कोशिश। हेलो हेलो हेलो, अरे ये क्या हो गया? माइक क्यों बंद हो गया? हे कमर, जल्दी से माइक चेक करो, जल्दी से, हरिया। परशुराम, अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज गुम हुई है, थोड़ी देर में तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। सर, उसका साया तो नहीं आया, पर उसकी आवाज जरूर आ गई। आई नो इट, लेकिन वो है कहां? इस वक्त तुम जिस क्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है, लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं।
मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। इस वक्त मैदान में हर कदम पर मौत तुम्हारी राह देख रही है। नमूना देखना चाहते हो? बम तुम्हारे स्टेज के नीचे भी है। कमिश्नर, जल्दी से नीचे आओ, हरी अप। हेलो, कौन? परशुराम, बम गाड़ी में भी मौजूद है। भागने से मौत का वक्त नहीं टलता परशुराम। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? उसे माफ कर दो जिसने नथु को मारकर इतना बड़ा अनर्थ करवाया। नहीं। भाई के हाथों बहन को विधवा बनाकर तमाम जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। नरक बना दिया तूने हमारी जिंदगी को, नरक बना दिया।
खामोश हो जाओ सब लोग। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। छोड़ दो दिया, मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें। नहीं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं, नहीं देवा, नहीं, छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें, वरना गोली मार दूंगा। कमिश्नर साहब, आप हथकड़ी बाद में पहनाइए, लेकिन आज एक बहन बरसों बाद अपने भाई की कलाई में अपनी हथकड़ी तो पहना दे। आज तूने फिर से भाई बहन के रिश्ते को जन्म देकर मुझे मुक्ति दे दी बहन।